और बड़ी खबर देहरादून से बड़ी जानकारी आपको बता दें, चारधाम यात्रा के लिए अब रजिस्ट्रेशन केंद्र बढ़ाए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर रजिस्ट्रेशन केंद्र यानी कि पंजीकरण केंद्र बढ़ेंगे। 8 सितंबर से पंजीकरण की सुविधा एक बार फिर से मिलेगी और चारों धामों के दर्शन के लिए पंजीकरण अनिवार्य होगा। उत्तराखंड में भारी बारिश और विकराल मॉनसून के चलते जो तबाही देखने को मिल रही थी, जल भराव और लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं, उसके बाद चार धाम के लिए जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है उस पर रोक लगा दी गई थी। रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण लोगों के लिए चार धाम के दर्शन के लिए बंद कर दिए गए थे, लेकिन मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है और मौसम का हाल इस थोड़ा सा ठीक हो जाने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान किया है कि पंजीकरण एक बार फिर से चालू होगा। यही नहीं, पंजीकरण केंद्रों को बढ़ाया जाएगा और भी ज्यादा रजिस्ट्रेशन केंद्र खुलेंगे और अनिवार्य होगा दर्शन के लिए पंजीकरण कराना। और संवाददाता नवीन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। नवीन, अब मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। भारी बारिश के बाद मौसम में कुछ ठीक ठाक नजर आ रहा है और इसके बाद अब पंजीकरण केंद्र और भी बढ़ाए जाने का ऐलान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। बड़ी संख्या में अब श्रद्धालु चारधाम पहुंचेंगे। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज पहले ही हो चुका है। इसके साथ ही तमाम जो श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, उनका जो आने का सिलसिला है वह लगातार जारी है और इसके लिए शासन और प्रशासन लगातार अपनी जो मॉनिटरिंग का काम है उसको करने का काम कर रही है और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो चारधाम यात्रा है उसकी मॉनिटरिंग में लगे रहते हैं। समय समय पर जो अधिकारी हैं, तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी करते हैं और जो यात्रा की व्यवस्था है उसको उस पर भी उन्होंने अपनी नजर बना दी है। और इसके साथ ही अब जो उत्तराखंड में जो चारधाम यात्रा के पंजीकरण है उसे अब बढ़ाने का काम किया जाएगा, ताकि जो ऋषिकेश है है और जो गुरुद्वारा ऋषिकेश के अतिरिक्त तमाम ऐसी जगह है जहाँ पर पंजीकरण किया जाएगा। इसके साथ ही जो गोचर है, गोपेश्वर है, हीना, गौचर, कांकेश्वर, सोनप्रयाग में जो पंजीकरण केंद्र रहेंगे। और साथ ही तमाम जो अगर इसके अतिरिक्त चारधाम यात्रा में आने के बाद रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो जो जानकी चट्टी है, गंगोत्री है और केदारनाथ है, वहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो 8 दिसंबर से कहीं ना कहीं शुरू कर दी जाएगी। और यात्रा को किस तरीके से सुगम बनाया जाए, सफल बनाया जाए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। तमाम जो व्यवस्थाएं है उसे दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। जो श्रद्धालु है वो भी जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो भी जो व्यवस्था है उससे संतुष्ट नजर आ रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों मौसम खराब होने के कारण जो है चारधाम यात्रा रोक गई थी, क्योंकि एक बड़ी समस्या उत्तराखंड में जरूर आ जाती है कि जब बारिश होती है तो कहीं ना कहीं जो पहाड़ों से मलबा आ जाता है या सड़कों पर मलबा आ जाता है तो यात्रा बाधित हो जाती है। इसको देखते हुए यात्रियों की संख्या को रोकने का काम किया जाता है। लेकिन एक बार फिर जब मौसम साफ हो रहा है तो फिर से जो उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और 8 तारीख से कहीं ना कहीं जो पंजीकरण के जो केंद्र हैं उन्हें बढ़ाने का काम किया जाएगा, क्योंकि देश से नहीं विदेशों से भी श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचते हैं। आस्था का केंद्र उत्तराखंड है, तमाम जो चारों धाम है यहाँ पर वो दर्शन के लिए आते हैं। तो इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए आप पंजीकरण की जो काउंटर की संख्या है उसे बढ़ाने का काम किया जाएगा। और साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि जो अनिवार्य लोग उत्तराखंड आ रहे हैं, चारधाम यात्रा के लिए आ रहे हैं, उनका अनिवार्य पंजीकरण होना अनिवार्य किया गया है। बिल्कुल नवीन, अब चूंकि जो पंजीकरण केंद्र है वो बढ़ाए जाएंगे, मौसम भी साफ हो चुका है, तो क्या इस सब के बाद अब ये माना जाए जो चारधाम यात्रा है वो एक बार फिर से पटरी पर वापस लौटती हुई नजर आएगी? श्रद्धालुओं का हुजूम एक बार फिर से चारधाम में देखने को मिलेगा? निश्चित तौर पर क्योंकि चारधाम यात्रा की शुरुआत तो उत्तराखंड में पहले से ही हो चुकी है। हालांकि खराब मौसम की वजह से जरूर यात्राएं बाधित हुई बीच से, लेकिन अब चूंकि जो यात्रा है वो सुचारू रूप से चलनी शुरू हो चुकी है। और साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा का विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में कई बार आपदाएं आती रहती हैं, जो पहाड़ दरक जाते हैं, कई यात्रियों को जान भी गंवानी पड़ती है। इसको देखते हुए विशेष रूप से इस बार पंजीकरण अनिवार्य किया गया है और पंजीकरण की जो काउंटरों की संख्या है उसे भी बढ़ाने का काम किया गया है, क्योंकि यात्री की मॉनिटरिंग उत्तराखंड सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि जो यात्री आ रहे हैं, कितने यात्री आ रहे हैं, उनकी संख्या किस तरीके से कायम हो, कितने लोग केदारनाथ धाम में यात्रा में गए हैं या बद्रीनाथ धाम यात्रा में गए हैं, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा में गए हैं।
तो पंजीकरण होने से कहीं ना कहीं यात्रियों की संख्या की काउंटिंग की जाएगी और उन पर किस तरीके से उन्हें सुरक्षित कदम ज्यादा कराया जाए, इसके लिए मॉनिटरिंग हो जाएगी। और कहीं ना कहीं ये बात जरूर साफ होती हुई नजर आ रही है कि उत्तराखंड में पैगाम यात्रा जो है पूरी तरीके से व्यवस्थित है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसकी मॉनिटरिंग करते हुए भी नजर आता है। समय समय पर अधिकारियों से फीडबैक देते हैं कि किस तरीके से सावधान यात्रा चल रही है, ट्रैफिक व्यवस्थाएं और सुचारू की जाए, इस पर भी मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहा है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।